हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे क्लास टेंथ का बहुत ही जो हार्ड लगता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट जो लगता है वो टॉपिक हम लेके आ चुके हैं। जो चार्ट है, कोनों का चार्ट जो ट्राइगोनोमेट्रिक में पढ़ाया जाता है, जो बच्चों क्या करता है उसको याद करता है और याद करने के कुछ दिन बाद उसको फिर भूल जाता है। जब एग्ज़ाम उसका स्टार्ट हो जाता है तब वो सोचता है कि √3 किसका मान था, हाफ इंटू 1 किसका मान था, ये सब वो ऐसे सोचता है। तो एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला है, ख़ास करके जैक बोर्ड यानी JAC बोर्ड का जो एग्ज़ाम है झारखंड वाला का, वो बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है। उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पेपर दिया जाएगा मैथ पेपर, उसके साइड मतलब आखिरी पेज में रफ लिखा रहेगा। आप वहाँ पर जाने के बाद क्वेश्चन देखे या ना देखे उस चार्ट को पहले तुरंत बना लेना होगा, क्योंकि हम ऐसा खुद किए थे अपने एग्ज़ाम में कि पहले उस चार्ट को ऐसे बना लिए थे। वो आए या ना आए, आएगा तो कंफर्म, इसलिए आपको बना लेना होगा पहले। और किस तरह बनाएंगे, याद करना नहीं होगा। याद कर लो, ये याद करने वाली बात नहीं है, याद ऐसे हो जाएगा। और बहुत सारा ट्रिक होता है, उनमें से हम एक ट्रिक लेके आए हैं याद करने का, इसको बनाने का, सॉल्व करने का। देखिए 10th क्लास में हाईएस्ट 90 डिग्री तक पढ़ाया जाता है। ऐसे तो हम लोग 180 डिग्री एंड 360 डिग्री तक भी बता सकते हैं, लेकिन 10th क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, 90 डिग्री तक। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये साइन कॉस टेन थीटा थीटा साइन कॉस, ये तीन ही थीटा होता है। कितना होता है? 3। और इसका फिर अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक, और कॉस का हो गया सेक, और टेन का हो गया कॉट। ये 3 याद रख लो। एग्जाम में इन्हीं तीनों का हम कैसे मतलब एक आसान लफ्ज़ों में चार्ट बनाएंगे, आप लोग आखिर तक देखिएगा। तो देखिए पहला तो इसको याद करने वाली बात है। किसको याद? इसको याद कर लो कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है। साइन 0 डिग्री का मान कितना है? यहाँ पर 0 है। और 30 डिग्री का हाफ इंटू है, यानी इसको 1/2 कह सकते हैं। यानी इसका कितना है? 1/√2 है। यानी इसका √3/2 है, और इसका 1 है। इसको याद कर लो, इतना तक याद रहेगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ये कहता क्या है, पहले इसको याद कर लिए, हो गया याद। आप देखो मजेदार भाई, ये 10th क्लास का ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही वरदान है भाई, वरदान है। अगर टीचर लोग ऐसे बताया है तो बेहतर होगा, अगर नहीं बताया है तो ये मेरा बताया हुआ इसको देख लो एक बार, ठीक है? देखने से अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसको जस्ट मतलब ऐसे अपोजिट कर दो। क्या कर दो? यानी इस 1 को यहाँ लिख दो, इस √3 को √3/2 को यहाँ लिख दो, और ये सेम बैठ जाएगा। और इसको आप इंटू यहाँ 0 यहाँ। आप खेल आएगा 10 वाला में कि 10 वाला कैसे निकाले। इसको तो हम उल्टा लिख दिए, प्रोसेस पता होना चाहिए। इसको तो हम उल्टा करके लिख दिया, और करेक्शन मतलब सही भी है। ट्राइगोनोमेट्रिक में ये जो एंगल होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल्स का जो मान होता है, वो ज़्यादातर स्टूडेंट रट लेता है और भूल जाता है। तो आपको इतना तक रटना है या क्या करना है आप बेहतर जानते हैं, ठीक है? लेकिन इतना याद रख लो। अब इससे इसको उल्टा कर दो, मतलब इस एक को यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। अब आ रहा है खेल। देखो अगर इसको ऐसे करेंगे, देखो ऐसे, ½ इंटू है, और क्या है? √3/2 है। क्या है? √3/2 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे 1/√3, क्योंकि ये किस में है? भागा में है कि नहीं है? ये भागा में है। किस में है? भागा में है। सॉरी, ये √3/2 होगा ना, √3/2। तो अब बताओ ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 2 और ये 2 कटेगा, क्योंकि भागा में है। अगर कटेगा तो बचेगा क्या? 1/√3, तो 1/√3 हो गए। इसी तरह 0 रुपया है और 1 आदमी है, कितना भाग पाएगा भाई? 0 रुपया।
₹0 पाएगा। 0 टका है और एक आदमी है, तो टका ही नहीं है तो वो 0 ही पाएगा ना। तो ये 0 हो गया। इतना समझ में आया? इतना भी समझ में आ गया कि इतना इतना भाग जाए। अच्छा, इसको अच्छे से समझाए। देखो ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे। यहाँ कितना है? इंटू √3, इसको लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। इसको अगर ऐसे लिखेंगे, पलट कर लिखेंगे तो भागा से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा ना। समझ में नहीं आया? जैसे ये क्या है? 1/100 है, तो हम इसको अगर ऊपर करके लिखेंगे तो 1 × 10⁻² होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये प्लस था, ऊपर गया तो माइनस हो गया। इसी तरह ये भागा में है अभी, इसको अगर हम उल्टा करके लिखेंगे ऐसे, 2 को ऊपर कर देंगे और √3 को नीचे कर देंगे तो किस में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। तो देखो √3 इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो अच्छा, ये क्रॉस सामने सामने क्रॉस होगा, यानी सामने सामने गुना होगा। क्या होगा? सामने सामने मल्टीपल होगा। तो सामने सामने करेंगे तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा? 2 बट्टा 2√3 हो जाएगा। इतना होगा। तो ये कटेगा तो बचेगा ऊपर क्या? 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? √3 बचेगा। तो देखो 1/√3 हो गया। इतना समझ में आया? अब ये 1 क्या है? अगर इस 1 ऐसे लिखेंगे √3, फिर इसको पलट दो तो √2/1, ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा? √2/√2 कटेगा तो क्या बचेगा? 1 होगा। तो √2 मतलब ये tan 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब मज़ेदार खेल यहाँ आता है। देखो कैसे कैसे। अच्छा, अभी इसको प्रोसेस बता रहे हैं इसलिए थोड़ा अभी टाइम लग सकता है। बता देंगे पूरा तब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है इतना। अब यहाँ पर अगर पूछ ले कि बताओ tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसको फिक्स रखो अपने जगह पर, ऐसे ऐसे रखो। ये भागा में है, इसको गुना में कर दो। किस में कर दो? गुना में कर दो। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 होगा कि नहीं होगा? 2√3 हो गया। बटा 1 को 2 से गुना करेंगे या 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 ही होगा। अब इसको काट दो तो बचेगा क्या? √3 बचेगा ना, नीचे 1 रहेगा तो फाइनली कितना आएगा? √3 आएगा। तो देखो इसका tan 60 डिग्री का मान √3 आ गया। इतना समझ में आया? इसको और थोड़ा आसान कर दो। थोड़ा आसान क्या? दूसरा देखते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री में अगर ₹1 है और 0 आदमी है तो इसको डिफाइन ही नहीं करते हैं। ये अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित बोले तो ये नॉट डिफाइंड है। इसको परिभाषित किया गया ही नहीं है। ठीक है, तो इसको अपरिभाषित लिख दो। क्या लिख दो? अपरिभाषित। ठीक है, सेम। अब इसको फिर क्या करो, थोड़ा सा यहां ध्यान देके, अब इसकी बारी है। इसको इसके साथ लिए थे, इन दोनों को आपस में लेकर किसका मान निकाले? मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 3, ये दोनों को लेकर किसका मान निकाले? अभी tan थीटा का, यानी tan एंगल का, tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का। लेकिन अब निकालेंगे कॉसेक का। तो यहां पर देखो भाई, कॉसेक का यहां पर जस्ट उल्टा है। क्या है? उल्टा है। उल्टा बोले तो यहां पर कॉसेक का फॉर्मूला हम एक लिख दिए, जबकि आप लोगों के टेबल में नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ कॉसेक तो इतना तो रहेगा। तो कॉसेक का हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो यहां पर sin थीटा यानी sin थीटा का विपरीत होगा। क्या होगा? sin थीटा का जो मान है उसका जस्ट उल्टा होगा। तो देखो ये sin थीटा का 0 है, तो 0 का उल्टा करेंगे ऐसे तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। मतलब 0/0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। 0 को 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड, यानी इसको अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब ये 2 कैसे आया? ये 2 कैसे आया? तो सिंपल, इसका उल्टा कर दो। 1/2 है ना, यानी 1/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ऐसे, 2/1, क्योंकि उल्टा करना है ना। तो ₹2 है, 1 आदमी है तो कितना भाग पाएगा?
2 ही रुपया पाएगा, तो 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें मजेदारी सेम टू सेम ही, इसको पलट दो, 1 नीचे आ जाएगा √2, फिर से कर देते। देखो भाई आप लोग ध्यान से देखते नहीं, देखो 1/√2, इसको हम अगर उल्टा कर दे, क्या कर दे, उल्टा कर दे, तो ये 1 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा। तो 1 रुपया है न, 1 आदमी है और √2 है, मान लीजिए √2 पैसा है, तो कितना मिलेगा, √2 ही तो मिलेगा ना, है। तो ये √2 हो गया। इतना समझ में आया। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को लेकर, इन दोनों को लेकर, इन दोनों को लेकर, इन दोनों को लेकर, कैसे होता है फिर देखेंगे आगे। अब यहां पर साइन कॉसेक 45 डिग्री का तो मान निकाल लिए। अब 60 डिग्री का बारी है। देखो 60 डिग्री में हम कैसे क्या करेंगे, इसमें बोलना है भाई, इसमें भूल जाते हैं कि बहुत हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, कैमरा के सामने बोलते टाइम हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, शुरू में ऐसा होता है। अब क्या भाई, ये कॉसेक है, यानी किसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक, यहां पर सामने आ जाओ, किसको पकड़ो, इसको पकड़ो, यानी यहां पर क्या है, √3/2 है, इसको उल्टा कर दो, 2√3 हो जाएगा, वही तो मान बैठा हुआ है। यानी इसको अगर हम उल्टा करेंगे, √3 को नीचे करेंगे, 2 को ऊपर करेंगे, तो इतना ही आएगा ना भाई। तो ये मान किसका हो गया, कॉसेक 60 डिग्री का। याद नहीं है मेरा, बस बना रहे। ठीक है, अब ये 1 को 1 ऐसे ऐसे कर दो, उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 1/1 = 1, तो एक ही मान आएगा। कितना आएगा, एक ही मान आएगा। साइन 90 नहीं, कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बचा सेक, क्या, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। किसका, इसलिए हम फॉर्मूला भी लिख दिए, कॉस, किसका, कॉस, 1/cos। तो सेक अगर देखेंगे इसको, तो ये किसका, कॉस को देखेंगे, तो कॉस का उल्टा करेंगे ऐसे ऐसे, तो कितना होगा, 1/1 = 1 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो कैसे हम फाड़ेंगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स को। देखो किसी भी फॉर्मूला को हम प्रूव कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला को, बस उसके थोड़ा गहराई तक जाना होगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। रटने के कारण क्या होता है, स्टूडेंट फेल कर जाता है। वो पढ़ा जाता है क और आ जाता है ख, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या लिखे क्या ना लिखे। अभी इसको भाई फिर से उल्टा कर दो ये क्या है, मतलब 30 डिग्री का मान निकालना है, किसका, सेक का। तो √3/2, इसको अगर हम चेंज करेंगे ऐसे, तो इतना होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा। ये √3 को अगर हम नीचे कर देंगे और 2 को ऊपर कर देंगे, तो किसका मान आ गया, सेक का। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको ही उल्टा कर दो, किसको, सेक को, कॉसेक को उल्टा कर दो। मतलब कॉसेक का मान 1 है, तो इसको यहां लिख दो, ये इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो, ये नॉट डिफाइंड को यहां लिख दो, झमेला खत्म। कितना सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, अगर सॉल्व ही करना है तो तुम इसको भी देख कर सॉल्व कर सकते हो, कॉसेक को देखकर। अब कॉसेक का मान लो इसका इतना है, तो 1/√2 है, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो √2/1 आएगा, तो 1 है और तो घूम फिर के कितना आ जाएगा, √2 ही आएगा। मतलब इसको अगर उल्टा करके यहां से लिखना चाहते हो, मतलब इसको यहां से लिखना चाहते हो तो यहां से भी लिख सकते हो, अगर यहां से लिखना चाहते हो तो फिर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बहुत ही मजेदार, 90 डिग्री तक हो गया भाई, नॉट डिफाइंड। अब कॉट किसका है, कॉट हम लोग आम भाषा में कहते हैं कॉट घूरना, कॉट घूरना। कॉट घूरना क्या है पता नहीं भाई, आम भाषा में कहते हैं कॉट घूरना। तो देखो भाई, कॉट होता है tan का उल्टा, किसका होता है, tan थीटा का, tan थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है कॉट। अब जस्ट इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा नहीं करना है भाई। अगर देखिए, अगर इसका हम उल्टा करेंगे, किसका, इसका उल्टा करेंगे तो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, नहीं होगा भाई। इसलिए तुमको किसको देखना होगा, tan को देखना होगा। tan को देखने के लिए तुमको क्या करना होगा, ये देखो 0 को उल्टा कर दो, 0/0 = क्या भाई, आना मतलब अपरिभाषित, 0 को 0 से भाग देंगे भाई। कैसा नियम है, कैसा मैथमेटिक्स है भाई, खत्म टाटा। इसलिए नॉट डिफाइंड। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर से उल्टा कर दो,
1/√3 है कि नहीं है? 1/√3 को उल्टा कर दो तो √3/1 होगा कि नहीं हो, इक्वल टू √3 होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? इतना तक तो आया। तो ये √3 हो गया इसका मतलब किसका? cot 30 डिग्री का मान √3 हो गया। कितना? √3। ठीक, अब यहां पर मजेदार है, ये 1 है, 10 का उल्टा कौन है? cot है। अब 1/1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, इतना समझ में आया? भाई रटो नहीं, लड़ो नहीं, पढ़ो, रटो नहीं, समझो। ओके, ये डायलॉग है मेरा, याद कर लो। अगर मुझसे कोई पहले बोल दिया तो उसी का ही होगा। ठीक है, लड़ो नहीं पढ़ो, रटो नहीं पढ़ो, नहीं लड़ो नहीं पढ़ो और रटो नहीं समझो। ठीक, ये मेरा डायलॉग है। अब इसको क्या करना होगा सर? इसको कुछ तो करना होगा। हाँ, कैसे करेंगे देखो। अच्छा, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है कि नहीं है? √3 है। √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है? इसी को पलट दो तो 1/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आंसर क्या है? वही तो है। मान कितना है? 60 डिग्री का मान कितना है? cot 60 डिग्री का मान 1/√3। अच्छा, अपॉन कहता है इंग्लिश में, भागा कहते हैं भाई, 1/बाई भागा। ठीक है, अब यहां पर भी मजेदार है, 10 का उल्टा ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। अगर नॉट डिफाइंड को हम उल्टा करेंगे ऐसे, किसको? कैसे भाई, कैसे? नॉट डिफाइंड को हम उल्टा करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। ऐसे मतलब समझ में नहीं आया? नॉट डिफाइंड मतलब मान लीजिए नॉट डिफाइंड कौन है? आलू है। आलू बट्टा आलू इक्वल टू आलू ही होगा ना, कट जाएगा तो बच लास्ट में क्या बचेगा? कट जाएगा तो 0 बचेगा, अंडा बचेगा, तो यही अंडा है। ठीक है, इतना समझ में आया, भेजे में आया। कितना मिनट टाइम लगा समझाने में? बहुत मिनट टाइम लगा। आप इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं? बना दो एक बार, देखो। खड़े खड़े एक बार बता देते हैं। पहले क्या करना होगा? इसको याद कर लो। किसको याद कर लो? पहले तो याद करना होगा कि डिग्री किन किन डिग्री का मान हमको मतलब 10th क्लास में पूछेगा। तो 10th क्लास में खास करके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक ही पूछा जाता है। इसके बाद नहीं पूछा जाता है। 180 डिग्री, 360 डिग्री वो सब नहीं पूछते। ठीक है, अब इसको याद कर ले कि 0 डिग्री होता है, हाफ इंटू होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है एंड 1 होता है। इतना समझ में आया? नोट कर लिए। अब इसका जस्ट उल्टा कर दिए तो किसका? cos का मान आ गया। किसका आ गया? cos का। किसका आ गया? cos का। मतलब यहां पर देखो एक चीज, यहां पर कहां पर? हाँ, यहां पर ये दोनों को आपस में उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर दे। अगर इसको हम यहां लिख देंगे, इसको यहां लिख देंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। बोले तो मान बराबर बोले तो मतलब इसका मान तो हम याद कर लिए थे, या तो इसका याद कर लो या इसका याद कर लो। इसका याद करने से भी पूरा टेबल बन जाएगा और इसका मान याद करने से भी पूरा टेबल अपने आप बन जाएगा। मतलब 0 डिग्री 1/2, 1/√2, 3√2, √3/2 एंड 1। इसको उल्टा कर दिए, इसको यहाँ बैठा दिए, इसको यहाँ। अच्छा, ये पेन यूज़ करते हैं। इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। समझ में आ गया? फिर आपस में हम पढ़े कि 10th का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? बस हमको उल्टा करना होगा। कैसे क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। तो 1 को उल्टा करेंगे, ऐसे करेंगे तो कितना हो गया? नहीं, 0 टका है और 1 रुपया है। नहीं, 1 एक आदमी है और 0 टका है तो 0 ही मिलेगा ना उसको भाई, तो 0 हो गया। अब फिर इसको हम उल्टा करेंगे, मतलब समझ में नहीं है? इसको फिक्स रखो, इसको फिक्स रखो, गुना करो, क्योंकि ये भागा में गुना करेंगे तो चेंज हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ये कट बचा 1/√3 बचेगा। आया समझ में? ठीक है, समझ में आया। फिर इसको उसको काट दो, ऐसे ऐसे काट दो तो बचेगा क्या? 1। नहीं काटना था हमको। चलो, गंदा कर दिए, गंदा कर दिए सर, गंदा कर दिए, गंदा कर। क्या बन गया भाई? चलो, इतना समझ में आया? मतलब हम ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति या त्रिकोणमितिया। इसको हम अगर
एग्ज़ाम से पहले यानी जिस दिन मैथ एग्ज़ाम होगा, बच्चों ध्यान से सुन लो, उस दिन क्या करना होगा, जो रफ वाला पेज होगा उसमें आपको पहले ये बना लेना होगा। इससे 3-4 मार्क तो आ ही जाता है, इसलिए तुमको ये बनाना ही होगा। ओके, बना लो, उसके बाद फिर अब एक क्वेश्चन देते हैं हम, तुम लोग बनाओ कि tan 30 डिग्री बाय tan 60 डिग्री, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करो, ये आउट ऑफ सिलेबस है भाई। ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास के बुक्स में है। जैसे ये देखिए मेरे पास ये बुक्स है, बहुत ही मज़ेदार बुक्स है। इसमें ये देखिए, ये सब आप देख सकते हैं, इसमें बना हुआ है। इसमें प्रोसेस तो नहीं लिखा गया है, लेकिन बनाया हुआ है, इसी को देखकर हम बताएं। 10th क्लास का बहुत ही बढ़िया मैथ है भाई। हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ऑफ, और भी कुछ जैसे फार्मूला है उसको बच्चा रट लेता है। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम ढेरों सारा क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन नहीं, मतलब फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। 3-4 फॉर्मूला याद रखो। कितना? 3-4 फॉर्मूला याद रखो, उससे तुम जितना भी ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला आता है अपने आप बन जाएगा। तो ये मेरा पार्ट 1 है, ट्राइगोनोमेट्रिक का ये चार्ट। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है? अभी ये सब नहीं लिखेंगे, tan 30 डिग्री का मान कितना है? तो tan 30 डिग्री का मान कहाँ है भाई? 1/√3। अब भागा में है तो भागा दे देते हैं। अब 30 डिग्री का मान कितना है? इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे? अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है? 1 है। अब इसको पलटो भाई, गुना में कर दो। तो गुना में करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको फिक्स रखेंगे, दोनों में से एक साइड को फिक्स रखो, दूसरा को चेंज कर दो, ऐसे। तो ये गुना में हो जाएगा, ये 1 किधर चला जाएगा? जिस तरह यहाँ पर आपको बताया गया ना कि इसको फिक्स रखो, ये भागा में है, और इसको चेंज कर दो 2/√3। इसको काट देंगे, मान अपने आप चला आ जाएगा। तो यहाँ पर ये है, क्या है? ये है। तो इसको फिर हमको क्या करना है? 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, बराबर 1/√3 इंटू √3 आ जाएगा। 1/3, क्योंकि डबल √3 अगर होगा तो उनमें से एक मिल जाएगा हमको, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही खास था।